हेलो, दिस इज दीपक माखन। वेलकम टू गुरुमान लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर। आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हैं। और ये पार्टनरशिप चैप्टर आपके 12th क्लास वालों के लिए 25 मार्क्स के लिए आता है आरबीएसई में, और सीबीएसई में भी जो है ये काफ़ी वेटेड पार्ट है। और पार्टनरशिप में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो आर्टिकल नंबर 1932 के अकॉर्डिंग हमें रजिस्टर करवानी होती है। मतलब अगर आपको पार्टनरशिप पढ़ना है या पढ़ रहे हो तो आपको आर्टिकल 1932 जरूर याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन, मीनिंग के बारे में। अब आप जनरली भी मीनिंग के बारे में जानते हो कि पार्टनरशिप क्या होता है। जनरल मीनिंग हम जानते हैं कि पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर कुछ काम करते हैं तो पार्टनरशिप हो जाती है। हम फ्रेंड सर्कल में या किसी में भी कोई भी काम करते हैं या पार्टनर्स हो जाते हैं, गेम्स में पार्टनर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स को जो है पार्टनरशिप को समझेंगे। ये जनरल टर्म है, तो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हम समझेंगे सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु रन देयर बिजनेस। ग्रुप ऑफ पर्सन है जो अपना बिजनेस रन करते हैं, ध्यान रखना ग्रुप ऑफ पर्सन है, एंड रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट, और वो अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। एंड दे रन बाय ऑल और एनी ऑफ एक फॉर ऑल ऑफ देम। वहां पे दे रन बाय ऑल, तो यहाँ पे जो है बिजनेस सभी के द्वारा भी, सबके द्वारा भी, बाय ऑल भी उसको फर्म को रन कर सकते हैं बिजनेस को, या फिर उनमें से एनी वन, कोई एक जो है उन सबके लिए एक्ट कर सकता है। मतलब वो सब पार्टनर्स तो हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जो है बिजनेस में एक्टिव पार्टनर है, यानी एक्टिवली उसको चलाता है। तो ये है यहाँ पे पार्टनरशिप की मीनिंग। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ये जनरली आप जानते हो ग्रुप ऑफ पर्सन रहेंगे और वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए तैयार होंगे। दो सेकंड थिंग, नेक्स्ट थिंग कि इसमें या तो सारे मिलकर बिजनेस करेंगे या उनमें से कोई एक जो है उनके लिए काम करेगा, दैट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की टाइप्स क्या होते हैं, तो पार्टनरशिप के सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप होगी तो दो और दो से ज्यादा यानी 2 और मोर पीपल होंगे पार्टनर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इनमें एग्रीमेंट होगा। जरूरी नहीं है रिटर्न एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, बातचीत करके डिसाइड कर ले तो वो भी एग्रीमेंट हो सकता है। इसके बाद मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि अगर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट शेयर होंगे। उसके बाद केयरिंग ऑन बिजनेस चलाएंगे। ऑब्वियसली पार्टनरशिप होगी तो बिजनेस ही चलाएंगे, बिना के बिजनेस के कोई पार्टनरशिप करेगा नहीं। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब करेंगे मिलकर या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक उनके लिए एक्टिंग करेगा। इसके बाद रजिस्टर्ड अंडर एक्ट 1932, आर्टिकल नंबर 1932 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करवाना होता है। ये कंपलसरी नहीं होता लेकिन लीगलिटी के पर्पस के लिए फर्म को रजिस्टर करवाना होता है आर्टिकल नंबर 1932 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। चलो अब हम देखते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आपका वेटेड जो है वो कंपनी है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी अलग होती है और कंपनी का ओनर अलग होता है। उन दोनों का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब अगर कोई लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है तो वहां पे कंपनी की वेल्थ ही उसको कंप्लीट करेगी। मतलब कंपनी को आप पूरा बेच दो जितना हो सके और वो उसकी लायबिलिटी कंपनी तक ही डिपेंड रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पे है तो वहां पे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचकर भी जो है यहाँ पे उसको लॉस को सेटल करवाना या करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो दोनों चीज मैंने बता दी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पे कंपनी अलग है, कंपनी का ओनर अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। बट पार्टनरशिप और पार्टनर्स में उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं है। पार्टनरशिप में जो है उनका एग्जिस्टेंस जो है पार्टनर्स और फर्म दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये तो हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट आता है यहाँ पे
ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि फर्म की लायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो लायबिलिटी यानी एक तरह से जिम्मेदारी। तो लायबिलिटी के बेस पे जो है दो टाइप की फर्म पार्टनरशिप होती है, एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड जो होती है उसमें पार्टनर्स को, लिमिटेड जो होती है वहां पे फर्म की वेल्थ या पर्टिकुलर लिमिट, मतलब जैसे यानी फर्म ने या जो पार्टनर्स ने एक पर्टिकुलर लिमिट दे रखी है कि हम अगर कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन तक हम बाउंड है, या उस लिमिट तक हम बाउंड है, या फर्म उस लिमिट तक बाउंड है। उसके बाद अगर कोई लॉस होता है तो फर्म बाउंड नहीं होगी। तो ये हो गई लिमिटेड टर्म्स की पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगी? अनलिमिटेड पार्टनरशिप में होता है कि अगर फर्म में कोई लॉस हुआ तो वहां पे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचकर लॉस को सेटल करना पड़ सकता है। ये हुआ अनलिमिटेड पार्टनरशिप। उसके बाद आती है ऑन द बेस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे जो पार्टनरशिप होती है, एक होती है फिक्स टर्म की, दूसरी होती है नॉन फिक्स टर्म की। फिक्स टर्म की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, व्हाटएवर जो उनका टाइम डिसाइड होगा। नॉन फिक्स्ड होती है जो अनलिमिटेड होती है, जो कंटिन्यू चलती रहती है, उसको कभी भी आप खत्म कर सकते हो और कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये नॉन फिक्स्ड पार्टनरशिप। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो पार्टनरशिप होती है, एट विल, एक स्पेशल प्रोजेक्ट। एट विल, इच्छा हुई पार्टनरशिप स्टार्ट की, बिजनेस मिलके जहां तक इच्छा हुई चलाया, जहां जब इच्छा नहीं हुई बंद कर दिया। तो ये विल के अकॉर्डिंग चलती है, ये होती है एट विल। ऑब्जेक्टिव के बेस, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इसको डैम बनाना है, कोई जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, या कोई जो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, कोई रोड वगैरह, या कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल या स्पेशल प्रोजेक्ट है, उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप की जाती है वो होती है स्पेशल पार्टनरशिप। इसमें जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ लीगलिटी। तो लीगलिटी के बेस पे हम बात करें तो एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। तो लीगल और इलीगल, लीगल पार्टनरशिप वो होती है जहां पे कानूनी तौर पे यानी लीगली जो है आप बिजनेस कर रहे हो, उसको होते हैं लीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप उसी बोलते हैं जो आप जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, तो वो इलीगल पार्टनरशिप। मतलब अगर आप जैसे लीगल पार्टनरशिप, जैसे आप ये समझ लो कि कोई फूड कॉर्पोरेशन चला रहे हो, या कोई फूड बिजनेस चला रहे हो, या आपने कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहे हो, लीगल है गवर्नमेंट का रूल। इलीगल जैसे आपने किसी के मर्डर के लिए आपने कुछ 2 लोगों ने मिलकर जो है काम किया, तो इलीगल पार्टनरशिप हुई। आप कोई ऐसी इसमें वगैरह या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की हुई ऐसे नशे वाली जो है ड्रग्स वगैरह को आप डील कर रहे हो, उसमें अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वो इलीगल पार्टनरशिप। तो ये हुई आपकी पार्टनरशिप्स, ये आपकी कुछ थ्योरी है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ओके, बाय।